बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी, वो भी पतीली में बनाना सिखाऊंगी। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलते हैं किचन की तरफ। चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है आधा किलो मैदा, और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लिया है और मैदे को छान लिया है। मैदे को आपने छानना लाजमी है। और इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ हमने ले लिए है 3 चम्मच ऑयल, और ये हमने ले लिया है 1 चम्मच ख़मीर और 2 चम्मच यहाँ हमने शुगर लिए हैं। इसे हमने पानी में भिगो दिए हैं 10 मिनट पहले, और इसको भी हमने मैदे के अंदर शामिल कर लेने हैं। और इसके अंदर एक अंडा डालेंगे हम, और फिर इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है। और अब हल्का गर्म पानी से, यानी कि नीम गर्म पानी से थोड़े थोड़े पानी इसमें शामिल करेंगे, और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल डो तैयार करते हैं रोटी के लिए। बस इसी तरीके से हमने इसका एक डो तैयार कर लेना है, और बहुत ज़्यादा पतला डो नहीं तैयार करना है। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर लिया है, और डो हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छी तरीके से 5 मिनट तक मसाज करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने मसाज कर लिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम किसी एयरटाइट बॉक्स में रखेंगे। अगर आपके वहाँ सर्द मौसम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए रखें, और अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रखें, ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रखूँगी, जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ हमने 1.5 पाव चिकन ली है और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 चम्मच धनिया ज़ीरा शामिल कर दिए। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर दिए। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिए, और इसमें हमने आधी नींबू निचोड़ दिए। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम, और इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। फ्राई पैन ले लिया हमने, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है, और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लिए हैं। फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है, और अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब फ्लेम को हम करेंगे लो, इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम 1-2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है, इसे हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए निकाल लिए हैं मैंने। और अब कुछ वेजिटेबल लेंगे हम। तो ये थोड़े से मैंने शिमला मिर्च ले लिए, टमाटर ले लिए, और ये प्याज ले ली। इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर ली हैं। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे फ्राई पैन के अंदर, और हमारा जो चूल्हा है ये ऑफ है। बस फ्राई पैन का जो गरमाइश है इसमें हम थोड़ा सा इसको सौटे कर लेंगे, और इसको हम साइड में रखेंगे। प्याज शामिल करेंगे, टमाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे, ताकि जो हमारा प्याज और शिमला मिर्च हल्का सा रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्लेम हमारा ऑफ है, इसे हम कवर कर देंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, डो हमने रखा हुआ है, और मैंने इसे आटे के डब्बे के अंदर रखा था ताकि ये गर्म जगह पे रहे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमने जो इसको कवर किया था, तो ये ऊपर तक आ चुके हैं। तो इसको हम आराम आराम से निकाल लेंगे, और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये फूल चुका है। तो इसे हम हाथों की मदद से प्रेस करेंगे, और इसके अंदर की जो एयर है वो निकाल लेंगे, और इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे, ताकि खुला बाउल हो और इसे हम अच्छी तरीके से मसाज कर सकें। तो ये देखिए इसको हम मसाज करेंगे अच्छी तरीके से 4-5 मिनट। सॉफ्ट सा ये तैयार हो चुका है, अच्छी तरीके से हमने इसकी मसाज कर ली है। अब इसका हम बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसका बॉल बना लिए हैं। तो इसके हम 2 बना लेंगे पेड़े। तो एक पेड़े हम रखेंगे डब्बे के अंदर, ताकि ये सॉफ्ट ही रहे, और इसे कवर कर देंगे जब तक हम दूसरा पेड़े से पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं।
तो ये देखिए आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको गोल बना लेना है ताकि जो आपका पिज़्ज़ा है वो भी गोल बने। और इसे बेलने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। पहला तो अगर आपके पास थोड़ी खुली जगह है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसे अच्छी तरीके से ग्रेस कर लें और इसके ऊपर आप पेड़ा डालें और इसको बेलन की मदद से फैला दें जितना हो सकता है। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से फैलाएं, हाथों से फैलाना है आप हाथों से फैलाएं। तो अच्छी तरीके से इसका जो है ना आप मोटा सा आप ये बना लें जैसे रोटी बना लेते हैं। और आपके पास अगर पिज़्ज़ा ट्रे है तो आप उसमें डाल लें। मेरे पास ये ढक्कन है। दूसरा स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो ये देखें मैं इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी और फिर जो हमारा पेड़ा है इसके ऊपर रखेंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसे हम हाथों की मदद से फैला देंगे। आप बहुत ही आसान इजी तरीके से ये बना सकते हैं। जितना हो सकता है फैलाएं। अगर लगे कि पतला मोटा है तो आप थोड़ा सा बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैं थोड़ा बेलन का भी इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। और साइडों से मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर दूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये हमारा पिज़्ज़ा ब्राइड तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम करेंगे थोड़े से फोक की मदद से सुराख कर देंगे। आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं ताकि ये फूल ना जाए और इसके अंदर से एयर निकल सके। तो ये देखिए अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ये मेरा होममेड है। इसका रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने वीडियो में दूंगी, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार ये घर का पिज़्ज़ा सॉस, बाहर तो बहुत महंगा होता है, छोटा डब्बा भी 200-300 का होता है। तो ये देखिए आप कम ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच लगाए, यानी कि 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने सॉस लगाया। थोड़ा चटपटा बना रही हूँ मैं। सॉस हमारा लग चुका है। तो अब ये हमने ले लिया है चीज़, चेटरिला चीज़ और मोज़रेला चीज़। मैंने यहाँ पे दोनों थोड़े थोड़े करके ले लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर चीज़ शामिल कर लेंगे दोनों में से थोड़े थोड़े करके। और मैंने चूल्हे के ऊपर भगोने को गर्म होने के लिए रख लिया है। 10 मिनट पहले भगोने को अपने रखना है ताकि वह अच्छी तरीके से प्रीहीट हो जाए। और देखें अब हमने इसके ऊपर चिकन शामिल कर लिया है। चिकन शामिल करने के बाद वेजिटेबल शामिल करेंगे। ये जो मैंने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया था। तो ये देखिए सबसे पहले प्याज शामिल करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें प्याज शामिल करें या फिर शिमला मिर्च शामिल करें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा चीज़ कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। और थोड़ा सा चिकन भी मुझे कम लगा था, मैंने इसके ऊपर और थोड़ा चिकन शामिल कर लिया है। और बाकी के जो हमारे शिमला मिर्च और टमाटर है वो भी हम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। आपके पास अगर रेड वाले शिमला मिर्च है आप वो भी शामिल कर लें। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ियां इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे घर में मैंने वही डाला है। बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा तैयार होगा, आप जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए दोबारा से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाला है। जितना हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखिए दोनों पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। और यहाँ हमारी जो पतीली है वो भी प्रीहीट हो चुके हैं। इसके ऊपर हम आराम से रखेंगे एहतियात के साथ ताकि आपका हाथ ना जले। तो दोनों पिज़्ज़ा हम पतीली के अंदर रखेंगे और फ्लेम को हम मीडियम से लो करेंगे। इतने टाइम हमने फ्लेम को मीडियम किया हुआ था। पतीली बहुत गर्म है तो अब इसे हमने 30 मिनट के लिए कवर कर देने हैं। तो प्यारे व्यूवर्स 40 मिनट हो चुके हैं। मैंने पिज़्ज़ा को 30 मिनट पहले चेक कर लिया था, तब ये अच्छी तरीके से नहीं पका था, तो मैंने इसे 10 मिनट मज़ीद पका लिया। तो इसे अब निकाल लेंगे बहुत एहतियात के साथ। तो ये देखिए दोनों पिज़्ज़ा हमारे तैयार है। मैं आपको नीचे से भी चेक करा लेती हूँ। देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से ये गोल्डन हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे हम दूसरे प्लेट में निकालेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से दूसरे प्लेट में आ चुके हैं, क्योंकि हमने ढक्कन के ऊपर ऑयल लगाया था। और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप मेरे जैसे ट्रे में या इस तरीके से ढक्कन में भी बना सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पिज़्ज़ा रेसिपी तैयार हो चुका है। आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।